आधी रात मोदी सरकार ने लिया एक्शन, देश में लागू किया एंटी पेपर लीक कानून। फैसला देख विपक्ष की उड़ी नींद, सुबह होते ही मचा कोहराम। सॉल्वर गैंग का होगा काम तमाम। देश भर में इन दिनों पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है। पहले नीट पेपर लीक और फिर यूजीसी नेट परीक्षा कैंसिल होने के बाद एनटीए ने एक और परीक्षा को कैंसिल कर दिया। इसको लेकर छात्रों के साथ नेता भी सड़क पर उतर आए। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में था। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रही थी। कांग्रेस ने कहा कि एनटीए की एक और परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। अब एनटीए युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी की ट्रॉमा एजेंसी बन गई है। लेकिन आधी रात को मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया, जिससे विरोधियों की बोलती बंद हो गई। कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ गई और छात्रों को बहुत बड़ा सुकून मिला है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़ा कानून लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को अधिसूचित कर दिया है, यानी कि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पेपर लीक और नकल को रोकना। केंद्र सरकार ने ये कानून 22 जून से लागू कर दिया। इसको फरवरी में पारित किया गया था। ये कानून 9 फरवरी को राज्यसभा से पारित हो गया था। इसे 6 फरवरी को लोकसभा में पारित किया गया। 12 फरवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और आधी रात से ये देश भर में लागू हो गया है। इस कानून के तहत अब जो कोई भी पेपर लीक या परीक्षा में अनियमितता से जुड़े अपराधों में शामिल होगा, उसको 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक को एनटीए की संस्थागत विफलता बताया है। उन्होंने कहा है कि मामले में एक्सपर्ट्स के लिए एक समिति बनाई गई है जो एनटीए में सुधार की सिफारिश करेगी। लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 गतिविधियों को शामिल किया गया है। अगर इनमें से किसी में भी शामिल पाई जाती है तो जेल या बैन होने तक की सजा मिल सकती है, जैसे कि एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना, आंसर की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ आपके शामिल होने पर, बिना किसी अधिकार के क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट देखने या अपने पास रखने पर, किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज्यादा सवालों के जवाब बताने पर, किसी भी एग्जाम में उम्मीदवार को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर, आंसर शीट या ओएमआर शीट में गड़बड़ी करने की स्थिति में बिना किसी अधिकार या बिना बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर, किसी भी एग्जाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने की अवस्था में, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए जरूरी माना जाता है। एग्जाम के संचालन में गड़बड़ी कराने की नीयत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करने को भी इसमें शामिल किया गया है। एग्जाम में घोटाला करने की नीयत से उम्मीदवार के सिटिंग अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर, पब्लिक एग्जाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी भी परीक्षा में व्यवधान पैदा करने पर, पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर, फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी सजा हो सकती है। इस कानून का मेन उद्देश्य एग्जाम में अनुचित तरीकों के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। कानून में आरोपियों को 3 से 10 साल तक की सजा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। वैसे मोदी सरकार के इस कानून को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।